चलिए हम कल के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आज हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन फॉर मोशन इन ए प्लेन। देखिए कल हमने डिस्कशन किया था, हमने एक्स वाई प्लेन लिया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर हमने क्या लिया, आई कैप। वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर हमने क्या लिया, जे कैप। और ये क्या लिया, ओरिजिन। और कल हमने लिखा था v इक्वल टू वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप। अब एक वेलोसिटी एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है, स्क्वायर ऑफ एक्स कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ वाई कंपोनेंट। ये जो वेलोसिटी है इसकी कोई डायरेक्शन है, और कल हमने बना के दिखाया था कि मान लीजिए ये जो वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो tan थीटा इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। अब जरा देखिए, अब ऑब्जेक्ट मूव करेगा इन ए प्लेन, ऑब्जेक्ट मूव करेगा इन ए प्लेन, तो उस प्लेन में जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, तो देखिए वेलोसिटी की जो भी डायरेक्शन हो, लेकिन वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगा, थीटा का वैल्यू ये होगा, tan थीटा का वैल्यू ये होगा। अब वो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट in the direction of motion at any point of path is the direction of वेलोसिटी। इसको और क्लियर करिए, मान लीजिए पार्टिकल का पाथ ये है, हमने एक और पार्टिकल देखिए ऐसे ये है डायरेक्शन। अब यहाँ हमने एक पॉइंट पी लिया, तो पॉइंट पी पर जो टेंजेंट है ऐसे बनेगी। अब टेंजेंट की डायरेक्शन ए भी हुआ और टेंजेंट की डायरेक्शन ए भी हुआ, लेकिन अब पार्टिकल का मोशन इस डायरेक्शन में है, तो ये जो टेंजेंट की डायरेक्शन है इस पॉइंट पी पर वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा, ये डायरेक्शन नहीं लेंगे हम। फिर से मैं कह रहा हूं कि देखिए ये पार्टिकल का पाथ है, ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी पर ये टेंजेंट इधर भी हुआ और इधर भी हुआ, लेकिन ये जो टेंजेंट का डायरेक्शन है वेलोसिटी मोशन के डायरेक्शन में है, और ये जो टेंजेंट का डायरेक्शन है मोशन के अगेंस्ट है। देखिए मोशन इधर है, टेंजेंट का डायरेक्शन इधर है, मोशन इधर है, टेंजेंट का डायरेक्शन इधर है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो टेंजेंट की डायरेक्शन है along the motion है, that give the direction of velocity at respective point which we have written here। लेकिन अब हम इन सब बातों से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे एक्सीलरेशन की। देखिए आपको पता है यह है, देखिए बार लगा के तब वेक्टर लगाया, एवरेज एक्सीलरेशन। और ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय व्हाट, टाइम इंटरवल। और ये क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। देखिए अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था v इक्वल टू वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे हो सकता है कि x कंपोनेंट में भी चेंज हो, y कंपोनेंट भी चेंज हो, या x कंपोनेंट में चेंज हो और y में ना हो, या y कंपोनेंट में चेंज हो x में ना हो। किसी भी तरह से वेलोसिटी में चेंज हो सकता है, लेकिन हम क्या ले रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप। दिस चेंज इन वेलोसिटी
along x axis, this change in velocity along y axis, divided by time means what? Delta t divided by time delta t। तो ये क्या हो गया? ये तो एवरेज एक्सीलरेशन, लेकिन अगर मैं यहां लगा दूं लिमिट, देखिए क्या हमने लगाया, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा वी एक्स डेल्टा टी आई कैप प्लस लिमिट दोनों जगह लगेगा, तब लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी जे कैप। तो जैसे ही हम लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 करेंगे, ये जो एवरेज एक्सीलरेशन है आपको पता है ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन में मींस एवरेज एक्सीलरेशन, लेकिन जैसे ही हमने लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 लगाया, ये एवरेज एक्सीलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन में बदल गया। और अब a इज इक्वल टू, देखिए इसे हम लिखेंगे डी वी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई बाई डी टी जे कैप। और अब इसे हम ऐसे लिखेंगे, देखिए डी वी एक्स बाई डी टी को हम कहेंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन ए एक्स आई कैप, डी वी वाई बाई डी टी को हम कहेंगे y component of acceleration, and we will write like this. This is the acceleration, this is the component of acceleration along x axis, this is the component of acceleration along y axis. अब ये acceleration एक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन होगी, इसका एक मैग्नीट्यूड होगा। तो ये जो acceleration है उसका जो मैग्नीट्यूड है, likewise कंपोनेंट ऑफ x कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन का स्क्वायर। और अगर देखिए ये एक्सीलरेशन x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन, जैसे हमने वेलोसिटी के केस में निकाला था। तो इस तरह से हमने x कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन, y कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, एक्सप्रेशन हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन हो गया। इट्स ओके। अब चैप्टर 3 में हमने 3 इक्वेशन पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, उसको भी हम यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। थोड़ा 10 मिनट आप मुझे देते रहिए, पढ़ते रहिए। ये देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन इन ए प्लेन, वो भी 2 डायमेंशनल प्लेन है, आप रिमेंबर करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था रेक्टिलिनियर मोशन, और अब हम क्या पढ़ेंगे, मोशन इन ए प्लेन, वही एक्स वाई प्लेन। ओके, 2 डायमेंशनल मोशन है। अब जरा देखिए, एक्सीलरेशन इक्वल टू व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय व्हाट, टाइम इंटरवल। ए v minus v naught, v means what, initial velocity, v means what, final velocity, v naught is what, initial velocity, this is what, change in velocity। और मान लें time needed to change the velocity from v naught to v is what, t।
तो a इक्वल टू, देखिए इसको इधर लाएंगे, AT v माइनस v नॉट। अब जरा देखिए ध्यान से, वेक्टर लगाइए हर जगह, इस v नॉट को हम इधर कर दें तो ये हो जाएगा v नॉट इक्वल टू व्हाट, v। अब हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखें, देखिए v को हम क्या लिख सकते हैं, vxi कैप, vy जे कैप। v नॉट को हम क्या लिख सकते हैं उसके कंपोनेंट फॉर्म में, v नॉट xi कैप, v नॉट y जे कैप। और ax को हम क्या लिख सकते हैं, a को क्या लिख सकते हैं भाई, देखिए अभी अभी हम लोगों ने सारा पढ़ा है, ax i कैप ay जे कैप। तो अगर हम इस इक्वेशन को कंपोनेंट फॉर्म में लिखें तो देखिए पहले v को लिखते हैं, vx i कैप, vy जे कैप, इसके बाद v नॉट x i कैप, v नॉट y जे कैप प्लस ax i कैप t, देखिए a की जगह ax i कैप प्लस ay जे कैप मल्टीप्लाइड बाई t, ay जे कैप t। अब जरा देखिए, आपने पढ़ा है कि लाइक फिजिकल क्वांटिटी कैन बी इक्वेटेड, कैन बी एडेड, कैन बी समअप। तो देखिए अगर ये x कंपोनेंट है यहां पर तो ये क्या है, x कंपोनेंट है, ये भी क्या है, x कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट को अगर हम इक्वेट करें तो देखिए vx इक्वल टू व्हाट, v नॉट x प्लस व्हाट axt। देखिए यहां भी i कैप होगा, यहां भी i कैप होगा, यहां भी i कैप होगा, खत्म हो जाएगा। वैसे i कैप का मतलब मोशन कंपोनेंट एलोंग x एक्सिस, तो यहां हमने x, यहां x लिखा है, तो क्लियर है कि मोशन एलोंग x एक्सिस। लाइकवाइज vy इक्वल टू व्हाट, v नॉट y प्लस ay t। अब जरा देखिए, अगर हमें x एक्सिस का फाइनल वेलोसिटी चाहिए तो उसमें कौन इन्वॉल्व हो रहा है, x एक्सिस का इनिशियल वेलोसिटी, x एक्सिस का एक्सेलरेशन। अगर हमें y एक्सिस का फाइनल वेलोसिटी चाहिए तो y एक्सिस का इनिशियल वेलोसिटी, y एक्सिस का एक्सेलरेशन। इसका मतलब मोशन इन ए प्लेन x एक्सिस के लॉन्ग, y एक्सिस के लॉन्ग साइमल्टेनियसली होगा, लेकिन x एक्सिस का मोशन y एक्सिस के मोशन से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। मीन्स व्हाट, मोशन अलोंग x एक्सिस एज वेल एज मोशन अलोंग y axis will take place simultaneously but independent on each other। इसी फर्स्ट इक्वेशन के साथ आज हम अपने लेक्चर को क्लोज कर रहे हैं विथ रिक्वेस्ट कि प्लीज यू लाइक, यू सब्सक्राइब एंड मेक देयर ओन कमेंट। बाकी दो इक्वेशन हम कल डिस्कस करेंगे। इट्स ओके, बाय।